हेलो बच्चों आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो हमने सेक्शन स्टार्ट किया है वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के बाद हमारे पास सेक्शन स्टार्ट हुआ था लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। आज इसके अंदर हम एल्गोरिथम करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग। देखो इस सेक्शन के अंदर आपके पास काफी सारे टॉपिक आने वाले, जो आपने इसका जब हमने टॉपिक डिस्कशन किया था मैंने आपको बताया भी था वहां पे। तो अब तक हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स के अंदर ये देख चुके हैं कि इस लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रास्टर स्क्रीन के अंदर कैसे हमारे पास अलग अलग तरीके की लाइन आएगी एंड उससे जुड़े जो भी हमारे पास की कैसे जो वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी या 45 डिग्री पे लाइन थी या डिफरेंट ओरिएंटेशन पे जो लाइन है, तो हमारे पास उनसे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको रास्टराइज करने में या उसको हमें प्लॉट करने में रास्टर स्क्रीन के ऊपर। ये चीजें हमने देख चुके हैं। देन हमने उसके बाद देखा था कि अभी जस्ट इससे पहले कि इंक्रीमेंटल मेथड क्या है, कि कैसे स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में आगे बढ़कर इंक्रीमेंट करके हम आगे एंड पे पहुंच रहे हैं और इस एल्गोरिथम को आने वाले सारे एल्गोरिथम यूज करेंगे। ये मैंने आपको वहां पे कहा था। तो आज जो पेपर के हिसाब से जो देखो ये जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं पहले कि डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग, ये जो टॉपिक है 10 में से 8 यूनिवर्सिटी को होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 2 यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्टली अपने सिलेबस में इस टॉपिक को लिखती है कि हाँ ये आपको टॉपिक है और ये करना है, और जो 8 यूनिवर्सिटी है वो अपने सिलेबस में इसको नहीं लिखती। वो सीधा क्या लिखेगी, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम एंड उससे रिलेटेड डीडी एल्गोरिथम या जो ब्रेसनन एल्गोरिथम है वो। बट कई बार वो इस टॉपिक को क्वेश्चंस पेपर में डाल देती है। ये मैंने कई बार देखा, क्रूशियल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है बट आ जाता है, एमडी यूनिवर्सिटी में नहीं है आ जाता है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिलेबस में नहीं होगा तो आ जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है तो उसको स्किप मत करना। चलिए बात होती है जब डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग के अंदर कि कैसे एक ये ड्राइंग लाइन जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे लाइन को ड्रॉ करेगा रास्टर स्क्रीन पे, उसे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे इधर ही आना पड़ेगा मुझे, सॉरी। हाँ देखिए यहाँ पे वो कहता है कि जो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास उसको यूज करना, डायरेक्टली उसी को यूज करके हम अपने जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करेंगे। देखो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे एम एक्स यानी एम डॉट एक्स है, एम अलग है एक्स अलग है, तो y और x तो क्या होते हैं हमारे पास जो उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, एंड m क्या है स्लोप जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड b क्या है हमारे पास y इंटरसेप्ट। कई इक्वेशन में कैसे होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो c हो या b एक ही बात है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कई बच्चों को ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो b यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होता है कि लाइन को मैं अगर y डायरेक्शन में आगे बढ़ाऊं, देखो इस लाइन को मुझे आगे बढ़ाना है, सपोज करो ये इस तरीके से जैसे इसकी ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से, ओके ये लाइन आगे बढ़ेगी। इस लाइन ने y को कहां पे इंटरसेप्ट किया, मतलब इंटरसेक्ट किया, ये किया यहां पे, तो यहां से लेके देखो यहां से लेके इसको नीचे तक ये जो लेंथ होती है इसको हम b बोलते हैं, यानी y इंटरसेप्ट बोलते हैं कि आगे बढ़ा के जहां पे y एक्सिस को कट करेगी वहां से लेके नीचे 0 तक यानी ओरिजिन तक, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं b इंटरसेप्ट। देखिए y इंटरसेप्ट सॉरी। अब हमें इस इक्वेशन को यूज करके क्या करना है, हमें अपनी लाइन को ड्रॉ करना है डायरेक्टली, तो इसलिए इसका नाम डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्रॉइंग पड़ा हुआ है। देखिए इसमें अंदर होता क्या है, m जो होता है हमारे पास क्या चीज है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, हमें एक लाइन के 2 पॉइंट देंगे, स्टार्टिंग है एंड, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट जो आखिरी का बताया होगा x2 y2, तो उसमें से ही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इसको करेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ओके जी, जो b की वैल्यू है स्लोप m निकाल लिया, x निकाल लिया, y हमें गिवन होगा उससे हम निकाल लेंगे। ओके ये करना है। अब देखो आगे आपको करना क्या, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्या चीज है
वो ये कहता है कि m की वैल्यू क्या होगी। m की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो वो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, इन तीनों में से ही हो सकती है। इन्होंने 1 के हिसाब से लिया, तो या तो लेस देन 1 या हमारे पास ग्रेटर देन 1 या हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, यही होगी। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है हमारे पास। ओके, तो अब हमें करना है क्या, उसने क्या किया, m की वैल्यू लेस देन 1 एंड इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन कर लिया कि अगर भाई m की वैल्यू यानी जो स्लोप हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास लेस देन 1 या इक्वल टू 1 आता है, तो आपको ये अप्रोच यूज करनी है आगे पॉइंट्स को निकालने के लिए। अगर आपके पास m ग्रेटर देन 1 आता है तो आपको ये अप्रोच यूज करनी है कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई आपके पास सपोज कर लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसके बाद इसको आपके आगे के पॉइंट्स भी तो निकालने जो इस लाइन पे पढ़ते जाएंगे। इन पिक्सल की पोजीशन पॉइंट्स निकाल के ही तो हम आगे ड्रॉ करते करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे वो कहता है कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 है तो आपको क्या करना है, जो xi+1, xi+1 का मतलब क्या हुआ, देखो मैं यहां पे हूं सपोज करो, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को क्या कहूंगा, xi, yi, ये मेरे करंट पॉइंट है। xi, yi मतलब करंट पॉइंट। अब मुझे क्या निकालने हैं, अगले पिक्सल के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो अगले पिक्सल के पॉइंट मेरे लिए क्या होंगे, यानी इसके अंदर मैं एक इंक्रीमेंट करके तो निकालूंगा कि इसके आगे के पॉइंट क्या होंगे, xi+1, yi+1। इस मतलब इसका +1 का मतलब ये नहीं है कि आप जाओगे और इसकी पिछली वैल्यू में 1 कर दोगे, नहीं, यहां पे जो xi नीचे जो लिखा है उसके साथ में +1 लिखा नीचे ही, उसका मतलब इसके आगे का पॉइंट यानी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब आपके पास स्लोप की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 आ जाए तब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पॉइंट निकालोगे आप वो क्या होगा, xi यानी पिछला पॉइंट प्लस में 1, अब 1 इंक्रीमेंट कर दो। समझ गए बात, पिछला पॉइंट xi यानी ये वाला पॉइंट उठाओ, इसके अंदर 1 ऐड कर दो और नेक्स्ट पॉइंट आपको x का मिल जाएगा यानी xi+1 मिल जाएगा। क्लियर, ऐसे क्या करना है। अब वो कहता है जब आपके पास ये कंडीशन हो तो आपको x में तो इंक्रीमेंट कर देना है, yi+1 यानी y का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको जो लाइन की इक्वेशन है उसमें जाना है। लाइन की इक्वेशन में आपको क्या करना है, देखो लाइन y=mx+b, ओके, yi+1 यानी मैं नेक्स्ट पॉइंट निकाल रहा हूं इसलिए yi+1 m, ओके, m मल्टीप्लाई होता है x के साथ, x कौन सा लेना है, जो लेटेस्ट मैंने निकाला है भाई, इसी के अकॉर्डिंग तो y निकलेगा, इसको मैंने डाल दिया यानी xi+1, ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो आ गई है, प्लस में b, अब मेरे पास जो y इंटरसेप्ट निकलेगा वो सिंपल सी चीज, इसको यूज करो, एक एक करके आपको क्या करना है, yi+1 की वैल्यू आ जाएगी, अगला पॉइंट आ गया। अब आगे जाओगे, आप देखो ये आप आ गए हो, अब आपको ये पॉइंट निकालना है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट निकालना था, उसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के लिए आपका ये पॉइंट क्या बन जाएगा, अब पिछला पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये अब आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, यानी अब ये आपके लिए xi+1 हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, आपका पिछला पॉइंट, यानी कि आप ये निकालोगे और पिछला वाला क्या बन जाएगा, ये वाला ना। तो ऐसे करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो अभी एग्जाम्पल होगा वहां पे हो जाएगा। देखिए, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है स्लोप की वैल्यू, तब आपको क्या करना है, yi+1 यानी y की जो वैल्यू पिछले वाली उसमें 1 ऐड कर दो, और x में कैसे निकालोगे, x पॉइंट अगला, तो जो y हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y=mx+b, वहां से निकालेंगे yi+ यानी y=mx+b है ना, तो y की जगह क्या लिखोगे, लेटेस्ट पॉइंट जो भी निकाला है m, x की वैल्यू निकालनी है, x कौन सा निकालना है, नेक्स्ट वाला यानी x+1 वाला निकालना है, वो प्लस में b। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के हिसाब से y की जो भी लेटेस्ट वैल्यू आई है ये वाली इसको डाला, m मेरे पास होगा ऊपर से निकाल लिया है, ये मुझे निकालना है, b मैं निकाल चुका हूं ऊपर से, उसको डालो, आंसर पाओ, घर जाओ, सीधी सी बात। 10 नंबर में अगर आएगा, जिसको आएगा कम से कम 10 नंबर में पूरे नंबर मिलेंगे, ये सोच के चलना। ठीक है, इस टाइम गर्मी इतनी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता,
बस कोशिश करूंगा जल्दी से आपको निपटाऊं। देखो अब मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या क्या करना है। एक लाइन के पॉइंट्स गिवन होंगे, वहां से स्लोप निकाला, स्लोप के साथ साथ मैंने बी भी निकाला। देन देखूंगा कि स्लोप की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा और आंसर निकालूंगा। सिंपल चीज, इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, ये 1,2 ये पहला कोऑर्डिनेट है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, एंड 5,3 ये सेकंड यानी लास्ट कोऑर्डिनेट है मेरा। समझ लो ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे गिवन है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 1,2 का मतलब क्या होगा, x1 मेरे लिए 1 हो जाएगा, एंड दूसरा क्या होगा y1 यानी 2, देन 5,3 x2 यानी y2। ठीक है, सिंपल सी चीज। फिर मुझे टारगेट क्या होता है, मैं स्लोप निकालूं। स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये मैंने वैल्यू पुट करी, मेरे पास 1/4 आ गई। 1/4 का मतलब क्या है, ये लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 की रेंज वाले में आ रहा है। तो मैंने वैल्यू निकाली, मेरे को पता चल गया मेरा स्लोप ये है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये वाली चीज फॉलो करनी है। सिंपल सी चीज। देखो बुकों में क्या होता है, i+1 की जगह k+1 होगा, सेम चीज है, या नेक्स्ट लिखा होगा, सेम चीज है। कंफ्यूज नहीं होना, हर बुक वाले का अपना तरीका होता है, अपने आप को डिफरेंट शो करने भी तो होता है। अब दूसरी चीज क्या है, मुझे b निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो यहां पे मैंने b को देखो दो चीजों से बताया ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। b की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, वैल्यू फ्रॉम द लाइन इक्वेशन बाय पॉइंट। मेरे पास 2 पॉइंट है, तो मैंने पहले 1,2 पॉइंट यूज करके इस इक्वेशन में 1,2, 1 क्या है मेरे पास x, y क्या है मेरे पास 2, x एंड y यही होगा ना। इसको यूज करके मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो y इक्वल टू mx प्लस b, y की वैल्यू 2 है, इक्वल टू m कितना निकाला 1/4, x क्या है 1 प्लस में b। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/4 आएगा। ओके ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने b की वैल्यू निकाली है, जो मेरे पास पॉइंट है आखिरी वाला 5,3। अब देखो इसी इक्वेशन में 5,3 डालूंगा तो 3 क्या है मेरे पास, y इक्वल टू m क्या है मेरे पास 1/4, x की वैल्यू क्या है 5 प्लस में b। जब मैंने इसको सॉल्व किया तब भी मेरे पास 7/4 ही आएगा। भाई ये मैं आपको जानबूझ के करके दिखाया है ताकि कई बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सा पॉइंट लूं, या ये होगा या ये होगा। नहीं, एक लाइन के ऊपर कभी भी याद रखना, आप चाहे m निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो, कोई भी पॉइंट यूज कर लो, चाहे आप ये कोई भी पॉइंट यूज कर लो बच्चों। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक या तो ये ले लो, या बीच के कोई भी 2 ले लो, या ये ले लो, कोई भी 2 ले लो, आपके पास स्लोप हमेशा सेम आएगा। साथ ही साथ आपके पास ये b भी सेम आएगा, y इंटरसेप्ट। भाई स्लोप का मतलब होता है ढलान, हर जगह सेम रहेगी क्योंकि वो एंगल बेस पे होती है। और आपके पास b का मतलब y इंटरसेप्ट, वो कैसे चेंज हो सकता है, जब वो काट के एक जगह फिक्स हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो चाहे आप m इन कोऑर्डिनेट से निकालो या बीच में कोई पॉइंट्स निकलेंगे उसको भी डाल लो, सेम आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, m एंड b ये चेंज नहीं हो सकते। चलिए अब बात आती है, यहां पे मेरे पास m निकाल लिया, b निकाल लिया। अब देखो मुझे पॉइंट्स निकालने, टेबल बना लेना, xi yi xi+1 yi+1, ये 4 चीजें डाल दो। ठीक है जी, xi yi क्या है करंट पोजीशन, xi+1 yi+1 क्या नेक्स्ट पोजीशन या नेक्स्ट पॉइंट्स, यही है। चलिए तो मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इसके अंदर बताओ। मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन है, x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 2। इसको यूज करके और इस इक्वेशन को यूज करके अगले पॉइंट निकालेंगे। सिंपल सी चीज। देखो पहला पॉइंट यहां से निकाला, m मेरा क्या है लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर आता है, तो मैं ये चीज यूज करूंगा ना। तो देखो मैंने क्या किया, xi+1 मेरे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके हिसाब से, जो पिछला पॉइंट है xi+1 यानी उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। यानी पहला पॉइंट है मेरे पास xi1 है, इसके अंदर 1 और ऐड कर दूंगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी xi+1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2। सिंपल चीज। yi+1 क्या होगा, इक्वेशन यूज करूंगा mx प्लस b, जो ये कहता है m की वैल्यू 1/4, xi+1 आएगा x वाला, तो वो क्या है पीछे ऊपर निकला है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में 7/4। b की वैल्यू क्या निकली है मेरे पास 7/4, इसको डालूंगा तो 2.25 आपके पास आंसर आएगा। यानी y नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 2.25। सिंपल चीज, और कुछ होगा नहीं होगा। ये मेरे पास पहले पॉइंट निकल गए। ठीक है, चलो अब ये पहले पॉइंट निकल गए तो अगला निकालना है मुझे।
अगला निकालूंगा, सपोज कर लो ये वाला निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अब इसके करंट पोजीशन हो जाएगी ना, इसी के बेस पे तो अगला निकालेंगे, तो ये जो क्या हो जाएंगे अब अगले के लिए करंट पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ये 2 एंड ये 2.25। ओके, चलिए अब सेम देखो नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, तो वो क्या कहता है, जो पिछला पॉइंट है उसके अंदर एक ऐड कर दो एक्स वाले में। एक्स का पिछला पॉइंट क्या है, 2 करंट पोजीशन, उसके अंदर एक ऐड किया 1 यानी 3 हो जाएगा, तो यानी ये एक्स की नेक्स्ट पोजीशन क्या आ गई 3। ओके, आगे चलो, y कैसे निकालना है, इक्वेशन से निकालना है, y इक्वल टू mx प्लस बी, m की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू क्या आई 3 आई, प्लस में b क्या 7/4, इसको डालो 2.5, आपके पास अगला पॉइंट आ गया 2.5। सिंपल चीज कुछ है, सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, कुछ इससे ऊपर आई नहीं। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट निकालिए, अगला निकालना है, तो अगले के लिए जो पिछला पॉइंट होगा वो करंट पोजीशन पे आ जाएगा ना, तो ये मेरे क्या थे जो अभी लेटेस्ट निकाले, अब अगले के लिए ये करंट पोजीशन हो जाएगी। करंटली यहाँ पे खड़े ना मेरे पिक्सल की पोजीशन या मेरा जो भी स्कैन लाइन है, तो ये आ गई। अब देखो फिर वही फंडा यूज करना है, क्योंकि स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, इस वजह से ये वाली चीज यूज करेंगे। ये कब तक यूज करनी है हमें, जब तक x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 ना हो जाए। ठीक है जी, यहां पे गए, पिछला पॉइंट क्या है 3, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया 4 आ गया। y कैसे निकालेंगे, mx प्लस बी, m 1/4, x की वैल्यू क्या निकाली है 4, प्लस में 7/4 यानी 2.75। आ गया बच्चों, कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगली मेन क्वेश्चन आपके पास आगे जाके आएंगे जो डीडीएम हम करेंगे। अब देखो अभी तक मैं देखो 4 एंड 2.7 पे पहुंचा हूं, 5 एंड 3 पे जाना है। क्या करूंगा, अगला पॉइंट फिर से ये मेरे क्या हो जाएंगे, अगले के लिए करंट पोजीशन पे आ जाएंगे, यही होगा। आगे चलो, x के अंदर एक इंक्रीमेंट करूंगा जो हमारे पास ये बताता है, कर दिया 5 हो गया, x का नेक्स्ट पॉइंट 5 आ गया 4 से, y का नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, mx प्लस बी, m की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू जो निकाली है 5, उससे मल्टीप्लाई प्लस में 7/4 यानी 3। अब देखो ये मेरे पॉइंट वो आ गए जहां पे मुझे जाना था, 5 3 आ गए। स्टार्ट कहां से किया था 1 2 से, ये आ गए ना, तो ये मेरे पॉइंट प्लॉट हो गए, इसको मैं डालता जाऊंगा और निकालता जाऊंगा। ठीक है जी, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, सोचो, क्या आपके पास y के अंदर 2.25 पोजीशन है यहाँ पे ग्रिड के ऊपर, नहीं। क्या आपके पास 2.50 है, नहीं। क्या आपके पास 2.75 पिक्सल पोजीशन है, कहीं पे नहीं। ये तो 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल नंबर इस तरीके से होती है, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में, यही तो होती है। इसके बाद 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसी तो आएंगे, 2.75 2.25 नहीं आते। तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा हम फिर डीडी एल्गोरिथम में गए। हालांकि डीडी एल्गोरिथम में भी हमारे पास ये चीजें थी, बट उसका तरीका थोड़ा सा अलग था, वहां पे हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये था आपके पास डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग। कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है जी, न्यूमेरिकल कर लिया, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें अब आने वाली है, डीडी एल्गोरिथम एंड ब्रेसन-हेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उस पर फोकस करेंगे। इसको कर लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास आगे जाके बहुत काम आएगा कि ये चीजें क्या है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बिना करे मत जाना। ओके, चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज इसको लाइक करके जाना, एंड हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।